कि अभी मैं थोड़ा सा रीजनल की तरफ जाता हूं क्योंकि वेस्ट बंगाल में भी इलेक्शन अब होने वाले हैं। हमने देखा है कि काफी ज्यादा स्थिति गंभीर है ऑन ग्राउंड वेस्ट बंगाल में। वायलेंस काफी हो रहा है, न केवल बीजेपी लीडर्स बल्कि न्यूज़ का क्रू भी अटैक किया गया था। अभी हमारी गाड़ियां तोड़ी गई थी, रिपोर्टर्स कैमरामैन पे अटैक किए गए थे। आप इस स्थिति को कैसे देखते हैं, और विशेष तौर पर जिस तरह से अभी काफी कड़वाहट आ गई है सेंटर और वेस्ट बंगाल के बीच में, और स्थिति इस तरह से एकदम वायलेंट हो गई है। हाउ डू यू सी दिस एज अ प्राइम मिनिस्टर? देर आए दुरुस्त आए, आप सब लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं। कैसे? वही मैं बताता हूं, और ये सुनने आपको बुरा लगेगा। नहीं, आप बोलिए। आप लोग जिम्मेवार हैं। जब तक आपके मीडिया वालों की पिटाई नहीं हुई, आपको लोकतंत्र खतरे में नहीं लगा। ये देश और खुद प्रधानमंत्री 1 साल से कह रहा था कि वहां पंचायत के चुनाव में हिंसा हुई है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, लेकिन इस देश के मीडिया ने, क्योंकि उनको मोदी से विरोध था, इन बातों को चुप रखा। अगर उस समय उजागर करते और एक दबाव पैदा करते तो लोकतंत्र के रास्ते पर आने के लिए वहां की सरकारी मशीनरी को और वहां के नेता को मजबूर होना पड़ता। आपने वो नहीं किया। लोकसभा के चुनाव के पहले आपको मालूम है, हिंदुस्तान की कई सरकारों के मुख्यमंत्री जब बंगाल के अंदर जा रहे थे जनसभा के लिए, जो उनका डेमोक्रेटिक राइट है, उनके हेलीकॉप्टर को लैंड नहीं करने दिया गया। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, 4 महीने पहले की बात, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 4 महीने पहले की बात कर रहा हूँ। और बंगाल के लोग दिल्ली में आकर के प्रेस करते रहे, आप लोगों ने ब्लैकआउट किया। और वहां लड़ाई सेंटर और स्टेट की नहीं है। ये सेंटर, ये अभी साइक्लोन आया, तुरंत उसने राज्य को फोन किया, मदद के लिए ऑफर किया। ये झगड़ा राज्य और स्टेट का नहीं है। मेहरबानी करके इस प्रकार से कह करके देश के संविधान का अपमान मत कीजिए, देश की फेडरल स्ट्रक्चर का अपमान मत कीजिए। ये लड़ाई बंगाल की सरकार, बंगाल की टीएमसी पार्टी, बंगाल की मुख्यमंत्री और उनका स्वभाव और बंगाल की जनता के बीच है। ये लड़ाई बंगाल की जनता और बंगाल की सरकार के बीच की है। भारतीय जनता पार्टी ने, उन्होंने निशाना बनाया है। लड़ाई जनता की है। भारतीय जनता पार्टी पर इसलिए निशान बनाया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के हितों के लिए दीवार बन के खड़े हैं, और तो सामने से जो हमला आता है वो सीना तान करके बीजेपी के लोग जेल रहे। हम भी साथ में, चाहे वो बाबुल सुप्रियो जी का पर अटैक हो, अमित शाह जी का हेलीकॉप्टर अलाउ नहीं किया जाए, आपकी भी कई रैलियों में ये काम 1 साल पहले होना चाहिए था। देर आए दुरुस्त आए, मैं ये कह रहा हूं। देर आए दुरुस्त आए, वो भी तब जब आप लोगों की पिटाई शुरू हुई। ये कड़वा सत्य है, आपको बुरा लगेगा, लेकिन लोकतंत्र के लिए मुझे वोट की चिंता कम है, लोकतंत्र की ज्यादा है। आप मानते हैं?